Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss your 9th class social science worksheet number 86 which date is 20th of February 2021. Students, जो आज की आपकी वर्कशीट 86 आई है सोशल साइंस की, ये आपकी लोकतांत्रिक राजनीति से है और इसमें हम कवर करेंगे पार्ट 3 का जो संविधान निर्माण, जो पार्ट 3 है संविधान निर्माण, उसकी रिवीजन वर्कशीट। और आपको पता ही है एक रिवीजन वर्कशीट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड रिवीजन वर्कशीट। ओके, एज यू नो कि हम जब भी रिवीजन करते हैं सोशल साइंस का तो हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस। तो इस वर्कशीट में भी कई सारे क्वेश्चंस आए हैं बट इतनी लेंदी नहीं है। दिस वर्कशीट इज़ गोइंग टू बी अ इंटरेस्टिंग वन। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो हम देखते हैं कौन से नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप सबको पता है कि ये संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, तो ये तो थे संविधान सभा के सदस्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, आपके राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे। सेकेंड क्वेश्चन इज यंग इंडिया पत्रिका निम्न में से किससे संबंधित है? तो यंग इंडिया पत्रिका आप शायद जानते होंगे, ये बहुत फेमस पत्रिका थी यंग इंडिया, जो महात्मा गांधी जी चलाते थे। तो इसका ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर बच्चों पूछा जाता है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष या संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो वो तो अंबेडकर हैं। लेकिन अगर आपसे संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाता है देन यू हैव टू राइट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की में बसती है। किस में बसती है? तो संविधान की जो उद्देशिका है या उसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, तो उसको आत्मा कहा जाता है, क्योंकि संविधान का सारा जो भी सार है हमारी प्रस्तावना में है। तो इस फील्ड के अंदर आप क्या लिख देंगे? प्रस्तावना, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 5 आपका दिया गया है आपकी वर्कशीट में, संविधान संशोधन किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में भी कई संशोधन हो चुके हैं। और संविधान संशोधन क्या होता है? इस तरीके से लिखिए आप इसका आंसर। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। करेक्ट। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6, जो आपका सूत्र आधारित प्रश्न है, यानी कि यहाँ पे आपको एक अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद को हमें पढ़ना है और पढ़कर 2 बहुत ही आसान से प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं अनुच्छेद। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। जो अभी हम बात कर रहे थे प्रस्तावना, उसी को हम उद्देशिका कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी बुक होती है तो उसके आगे एक पेज होता है, उसमें लिखा होता है कि ये बुक क्या है, कैसे है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा समराइज फॉर्म में लिखा होता है। तो ऐसे ही संविधान के भी जो शुरू में है, आप लोगों ने प्रस्तावना याद भी करी होगी, आपके जो सोशल साइंस के टीचर हैं उन्होंने याद भी कराई होगी। तो उद्देशिका वही होती है, तो शुरुआत में जो बुनियादी मूल्य बताती है, ठीक है, इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। मतलब ये जो प्रस्तावना का आइडिया है, ये समझिए आप साधारण शब्दों में, ये अमेरिकी संविधान में था। तो अमेरिकी संविधान से ही सभी लोगों ने जब उस टाइम पे समकालीन दुनिया, मतलब जब सब देशों ने जो अपना संविधान लिखा वो अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेकर लिखा, राइट। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। मतलब आप ये जो अनुच्छेद पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये वैसे तो फैक्चुअल बेस है, मतलब आपके फैक्ट बता रहा है, बट ये कोई भी होता है, कोई भी आपका पैराग्राफ होता है, उसमें लेखक का पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलता है हमें देखने को। तो उसने उसको क्या बोला है कि ये जो प्रस्तावना है, जैसे
लोकतंत्र के ऊपर, क्योंकि लोकतंत्र की सारी खूबियाँ हम जो प्रस्तावना में बता रखी हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें में दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है, मतलब जो बेस है संविधान का, जिस लिए संविधान वो बनाया गया है, वो पूरा का पूरा हमारी उद्देशिका में, हमारी प्रस्तावना में मिलता है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। ठीक है, ये दर्शन हमें क्या बताता है, कोई भी जो कानून है और फैसले का कैसे मूल्यांकन करना है, उसका परीक्षण करना है। आपको बताइए संविधान क्या होता है, एक ऐसा दस्तावेज जो किसी भी सरकार को चलाने के काम में आता है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर लिया, भारतीय संविधान की आत्मा किस में बसती है, तो यही बोला गया है कि उद्देशिका में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। चलिए अब इस पे आधारित बेहद ही आसान से 2 प्रश्न है, उनके उत्तर कर लेते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न है जो आपका प्रश्न नंबर 6 जो अनुच्छेद आधारित है, उसमें पहला पूछा है संविधान की उद्देशिका किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखिए, संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, हमारे संविधान की प्रस्तावना क्यों लिखी गई है। तो संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। और आप जानते ही हैं हमारे देश, अगर स्पेशली अपने देश भारत की बात करें, तो भारत में विभिन्न जाति, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और उनकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद तो हमने कर लिया, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है हमारे संविधान निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से दें, संविधान के दर्शन का अभिप्राय उन आदर्शों से है, इसे आप ठीक कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक है, आदर्शों को ठीक से लिखना, आदर्शों से है जिनसे भारतीय संविधान अभिप्रेरित हुआ, और उन नीतियों से है जिन पर हमारा संविधान और शासन प्रणाली आधारित है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर संविधान नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता। तो अगर संविधान ना होता तो आज भी जो हमारे जो भारत में जो पहले जैसे आपको पता ही है जात पात और धर्म की वजह से कुछ लोग तुच्छ होते थे, कुछ लोगों को असमानता झेलनी पड़ती थी, तो वही होता, और तुच्छ होते और पूरे अवसर नहीं मिलते। आज भी बालक और बालिकाओं का विवाह होता है और बहुत सारे अपराध होते हैं। और क्यों बोल रहे हैं कि आज क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखित है कि 18 साल और 21 साल, 18 साल से पहले बालिकाओं और 21 साल से पहले बालक का विवाह नहीं हो सकता। तो इसी और बहुत सारे अपराध भी होते हैं, क्योंकि अपराध करना उसमें लिखा गया है, दंडनीय अपराध है। तो ये सब जीवन पे हमारे फर्क पड़ता। ठीक है, तो आप 2 लाइन में आंसर लिख रही है, लेकिन इसमें पूरा सार आ रहा है आपका। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस भारतीय संविधान ने देश में भेदभाव समाप्त करने में क्या योगदान दिया है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के हिसाब से इसका मतलब यह है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। यह महत्वपूर्ण योगदान है ना। भेदभाव समाप्त करने के लिए क्या योगदान दिया है, आर्टिकल 14 लिखा है, और 14 में ये लिखा है कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, सभी समान है। तो ये आप इस प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिख देंगे। चलिए कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हमें संविधान के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। अब इसका उत्तर तो आपको अपनी समझ से देना है। तो देखिए मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए किस तरीके से लिखा है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान में बताई गई बातों यानी कि जो नियम है उनका पालन करें। संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय गान का आदर करें। अर्थात जब राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाए और झंडा फहराया जाए तो उसके सम्मान में सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 86। होपफुली वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल, वेरी फ्रूटफुल एंड हेल्पफुल टू यू। तो अपनी वर्कशीट को आप कर लीजिए और 4 काम आपको जरूर करने हैं। फर्स्ट इज सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, एक कमेंट लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट पर। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स टू, सो दैट उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और आप जो बच्चे नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।